डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग फ्रैक्शन की सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसमें आज हम लोग सिविल वाले क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। साथ में जेएनबीएसटी, सीएचएस या विद्या ज्ञान की परीक्षा अगर आप दे रहे हैं या वैसे भी अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन एग्जामों में इस तरीके के क्वेश्चन जो कि फ्रैक्शन के ये कह लो कि जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस काफी देखने को मिलते हैं, है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, चलो। एक विद्यालय में 1/4 भाग लड़कियां तथा 1/6 भाग लड़के एक शिविर में भाग लेते हैं। शिविर का मतलब कोई कैंप टाइप का प्रोग्राम होता है। तो उस कैंप में क्या होता है कि 1/4 भाग लड़कियां और 1/6 भाग लड़के भाग लेते हैं। कुल विद्यार्थियों का कितना भाग शिविर में भाग लेता है? ठीक, कुल विद्यार्थियों का कितना भाग शिविर में भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो कितना भाग शिविर में भाग नहीं लेता है ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। तो क्या दिया गया है? सबसे पहला ये देखो कि 1/4 भाग लड़कियां। तो देखो लड़कियां कितनी हैं? 1/4 भाग। 1/4 भाग लड़कियां हैं। 1/4 भाग लड़कियां हैं जिन्होंने भाग लिया है शिविर में। और लड़के जो लड़के हैं वो कितना है? वो 1/6 भाग लड़के 1/6 भाग लड़के भाग लिए हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों, है ना, कुल विद्यार्थियों का कितना भाग शिविर में भाग नहीं लिया है। तो कभी भी जो जब कभी भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो इसी तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बिल्कुल जो कि आपके आसपास के, है ना, माहौल से जो बिलोंग करते हैं। अब देखो शिविर वगैरह क्या होता है, शिविर स्कूलों में शिविर होता है, टूर होता है, ठीक है। तो अब उस पे क्वेश्चन बना दिए तो उससे क्या होगा ना, एक व्यवहारिक क्वेश्चन बन जाता है। चलो देखो, अब देखो लड़कियां 1/4 है और लड़के क्या है? 1/6 है। अब देखो कि टोटल कितने लोगों ने भाग लिया। तो देखो 1/4 ये है और 1/6 ये है, ये टोटल हो गया। अब ये कह रहा है कि कितने लोगों ने भाग नहीं लिया। तो टोटल कितना? टोटल 1 में से इन सब को जोड़ के अगर घटा देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा? अपन को वो भाग मिल जाएगा जिसने लोगों ने भाग नहीं लिया, पार्टिसिपेट नहीं किया। अब देखो 1 माइनस, अब इसको जोड़ लो, इसका एलसीएम ले लो, 12 आ जाएगा, ये 3 ये +2, ठीक। तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5। तो यानी कि क्या हो जाएगा? 1 - 5/12 1 - 5/12 = 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल तुम्हारे पास कितना? 7/12। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर इसमें से ऑप्शन अगर सेलेक्ट करना हो तो ऑप्शन बी तुम्हारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है कि सबसे पहले क्या करो, उस पूरे जितने भी स्टूडेंट्स का ग्रुप है उन पूरे स्टूडेंट्स की ग्रुप को 1 मान लो और 1 में से जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उनको जोड़ के 1 में से घटा दो। तो ये पता चल जाएगा अपने आप को ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ओके, अगर यही परसेंटेज का ये सवाल होता कि कितने परसेंटेज लोगों ने, तो बस क्या करते, 7/12 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते, बस ये परसेंटेज में बदल जाता, ठीक। अगर इसको परसेंटेज में बदलना चाहोगे तो 12 × 8 = 96 और 4 12 × 3 = 36, 12 × 3 = 36 और 4 12 × 3 = 36, 8.33 आ जाता। और 7 × 3 = 21 और 7 × 3 = 21 2 23 और 7 × 8 = 56 57 58, यानी कि 58.31% लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो शिविर वाले क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ओके, अब देखो हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन और शिविर से ही रिलेटेड करते हैं और हमको एक गजब का फील आएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे तो वो तुम्हारी स्क्रीन पे अब चला गया होगा, उसको पढ़ो ध्यान से कि वो क्वेश्चन क्या है और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो तुम्हारी स्क्रीन पे चला गया होगा। एक महाविद्यालय की 1/3 लड़के
तथा आधी लड़कियां एक शिविर में भाग लेती हैं। तो जो जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी जा रही हो वो इन्फॉर्मेशन पहले लिख लेते हैं। क्या दिया गया है कि एक महाविद्यालय के एक तिहाई बोले तो 1/3 लड़के, ठीक लड़के, ठीक 1/3 लड़के तथा आधी लड़कियां, आधी का मतलब 1/2 लड़कियां, आधी लड़कियां एक शिविर में भाग लेती हैं। इस शिविर में 500 विद्यार्थी भाग लें, ठीक। यदि इस शिविर में कुल 500 विद्यार्थी भाग लें तो कुल विद्यार्थी कितना शिविर में, कुल शिविर में विद्यार्थी कितना कह रहा है, पूरे शिविर में विद्यार्थी कह रहा है कि अगर 500 हो, कितने 500 भाग लिए हों, ठीक 500 भाग लिए हों, जिनमें से 300 लड़के, जिनमें से ये जो 1/3 लड़के थे, इसकी जो वैल्यू है वो 300 है कि 300 लड़के हों तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी बताओ। तो विद्यालय में हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है विद्यालय में कुल विद्यार्थी। अब ये हमें सही निकालना है। तो सबसे पहले बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 1/3 भाग लड़के, 1/3 भाग लड़कों ने शिविर में पार्टिसिपेट किया और उन 1/3 की जो वैल्यू दी गई है, 1/3 भाग जो लड़के पार्टिसिपेट किए हैं उन लड़कों की संख्या कितनी है, उन लड़कों की संख्या 300 है। तो अगर 1/3 भाग लड़के पार्टिसिपेट किए और उनकी जो वैल्यू है, उनका जो मान है 1/3 का 300 है, तो टोटल लड़के कितने आ जाएंगे, कुल लड़के। यहां से हमें ये पता चल जाएगा कि कुल लड़के कितने होंगे, कुल लड़के होंगे कितना, अगर 1/3 भाग का मान 300 है तो पूरे का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणे 300 यानी कि 900 लड़के होंगे पूरे विद्यालय में, ठीक। और ये कह रहा है कि आधी लड़कियां पार्टिसिपेट की हैं और ये भी कह रहा है कि कुल शिविर में जो विद्यार्थी थे वो 500 हैं। तो ये बताओ कि अगर कुल शिविर में विद्यार्थी 500 हैं जिसमें से 300 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, लड़कियां होंगी 500 में से 300 घटाओगे कितना हो जाएंगी 200। और 200 लड़कियां क्या है, आधी लड़कियां हैं। अगर आधी लड़कियां 1/2 लड़कियां 200 हैं तो पूरी लड़कियां कितनी होंगी, भाई पूरी लड़कियां कितनी होंगी ये बताओ मैं। तो अगर 200 आधी है तो पूरी लड़कियां कितनी होंगी, इसी का 2 गुणे 200 बराबर 400 लड़कियां, है ना, 400 लड़कियां होंगी। अब टोटल कितनी हो जाएगी इस टाइम, अब यही पूछ रहा है कि टोटल विद्यार्थी बताओ। तो टोटल विद्यार्थी ये क्या हो गया, ये 900 प्लस 400, तो 900 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा टोटल, ठीक। तो टोटल कितना हो जाएगा 1300। तो इसमें 1300 ऑप्शन कौन सा था, ए वाला ऑप्शन 1300 था, ए वाला। तो यही ए वाला ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। तो शिविर वाले क्वेश्चन में बस इतना ध्यान दो कि वो क्या कह रहा है और किस तरीके से हमें उसको हैंडल करना है, ठीक। जैसे इसमें क्या कहा कि 1/3 भाग लड़के थे और लड़कों का उसने बता दिया कि 1/3 भाग लड़के थे और लड़के कितने थे, 300 थे। तो सीधी सी बात है भाई कि अगर 1/3 भाग लड़के थे और लड़कों की वैल्यू जो दी गई है वो 300 दी गई है, तो टोटल लड़के कितने हो जाएंगे, 900 लड़के हो जाएंगे, ठीक। और ये कहा कि शिविर में जो कुल विद्यार्थी पार्टिसिपेट किए वो कितने थे, 500 थे। तो 500 में से अगर 300 घटा दोगे तो केवल 200 लड़कियां होंगी, 200 क्या होगी, 200 लड़कियां होंगी वो जो शिविर में पार्टिसिपेट की थी, जो शिविर में थी, ठीक। अब जो शिविर में थी वो आधी लड़कियां ही थी, तो स्कूल की पूरी लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, पूरी लड़कियों की संख्या हो जाएगी 200 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 400। अब टोटल की बात कर रहे हैं तो टोटल में क्या हो जाएगा तुम्हारा, टोटल में हो जाएगा तुम्हारा 900 लड़के हो जाएंगे और 400 लड़कियां। तुमसे ये भी पूछा जा सकता था कि टोटल लड़कों की संख्या बताओ, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता, टोटल लड़के अगर 1/3 भाग की वैल्यू 300 है तो टोटल लड़के 900 हो जाते। अगर ये पूछा जाता टोटल लड़कियां कितनी है तो 1/2 भाग लड़कियों की संख्या कितनी थी, 200 थी, तो टोटल लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। अब ये पूछा गया कि टोटल विद्यार्थी कितने, कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो 900 ये और 400 ये, टोटल कितना हो जाएगा 1300, यानी कि ए वाला ऑप्शन तुम्हारा सही है। तो इस तरीके से अगर सिविल का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम बहुत ही आसानी से उसको टैकल कर लेंगे, बहुत हैंडल करेंगे और इसी तरीके से